हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करती हूं कि आप मस्त एवं स्वस्थ होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग बिहार पुलिस के वैसे क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि एसपॉट द्वारा जारी किया गया है। आप लोग बैनर पे देखे होंगे कि एक प्रश्न के माध्यम से कई प्रश्नों एवं आंसरों की जानकारी मिलेगा। तो आप लोग एक भी प्रश्न को मत छोड़िएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसलिए आप लोग क्लास में शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य बने रहिए, ताकि हर एक क्वेश्चन का अध्ययन अच्छे तरीके से हो सके। आज के लाइव क्लास में याद करने के वैसे फार्मूला लाए हैं आपके लिए जो आप देखे नहीं होंगे। आज हम जो भी प्रश्न देखेंगे उस प्रश्न के बारे में संपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं, ताकि आपके एग्जाम में अगर घुमा फिरा कर प्रश्न आए तो भी आप उसका आंसर सही दे पाएँ। जब आप सही आंसर देंगे तो आप कटअप को छू पाइएगा और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए समय को बचाते हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि हमारे क्लास का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल पाए। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारे क्लास का फर्स्ट प्रश्न है जो बोल रहा है, सितंबर 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में आयोजित किया गया था। यहाँ पे दो ही ऑप्शन रखा गया है और नोट में प्रश्न से जुड़े जानकारी को दिया गया है, ताकि हमारा समय भी बच पाए और बेसिक नॉलेज भी मिल सके। तो देखिए, इसका ऑप्शन है कोलकाता अब कलकत्ता और उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोलकाता अब कलकत्ता। तो आइए अब नोट को समझते हैं। तो नोट में है, सितंबर 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। लाला लाजपत राय इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। यह एक विशेष अधिवेशन था। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित करने के लिए इस विशेष अधिवेशन को आयोजित किया गया था। सितंबर 1920 को कोलकाता में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित करने के लिए इस विशेष अधिवेशन को आयोजित किया गया था, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। तो हमने इससे जुड़े सारे जानकारी को समझ लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया। यहाँ पे दो ही ऑप्शन दिया गया है, ताकि दो ऑप्शन के जगह पे कुछ नोट में समझ लिया जाए। देखिए, इसका ऑप्शन है महात्मा गांधी और गोविंद सिंह। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोविंद सिंह। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन गोविंद सिंह ने किया था। आप लोगों को इसे अच्छे तरीके से याद रखना है। तो चलिए इस प्रश्न से जुड़े जानकारी नोट में हासिल कर लेते हैं। यहाँ पे नोट में दिया गया है, निर्दोषों को धार्मिक उत्पीड़न से बचाने के कर्तव्य के साथ एक योद्धा के रूप में खालसा की स्थापना और शुरुआत। खालसा की स्थापना से सिख परंपरा में एक नया चरण शुरू हुआ। इसने खालसा योद्धाओं के लिए दीक्षा समारोह, अमृत संस्कार, अमृत समारोह और आचरण के नियम तैयार किए। गोविंद सिंह ने खालसा योद्धाओं के लिए एक दीक्षा समारोह, अमृत संस्कार, अमृत समारोह और आचरण के नियम तैयार किए। तो इसी के साथ चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया। देखिए, इसका ऑप्शन दिया गया है 1930, 1920, 1951 और 1952। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1930 ईस्वी। लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में आयोजित किया गया। तो चलिए इसी प्रश्न के साथ नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA का गठन किस वर्ष किया गया था, ताकि अंग्रेजों को उखाड़ फेंका जा सके। इसका ऑप्शन दिया गया है 1928, 1920, 1938 और 1985। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें दिया गया है 1928 ईस्वी।
तो चलिए नोट में इस प्रश्न से जुड़े बेसिक नॉलेज लेते हैं। यहाँ पे नोट में दिया गया है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA, जिसे पहले हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA के नाम से जाना जाता था। तो चलिए और कुछ जानकारी लेने के लिए उदाहरण संख्या 2 को देखते हैं। यहाँ पे दिया है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में भारतीय स्वतंत्र संग्राम के क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद और सचिंद्रनाथ सन्याल आदि ने कानपुर में की थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में अक्टूबर 1924 ईस्वी में की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 4 व्यक्तियों ने मिलकर किया था, जो यहाँ पे इनका नाम दिया गया है। आप लोग ध्यान से पढ़िए और समझिए। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की जो गठन है वो 1928 ईस्वी में की गई थी, जबकि इसकी स्थापना 1924 ईस्वी में की गई थी। मैं आशा करती हूँ कि यह सब आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो इसी के साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक फटाफट अभी कर लें। लाइव क्लास को जल्द से जल्द अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वह भी अपने तैयारी को और स्ट्रांग कर सके आपके जैसे। तो इसी के साथ चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है, विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण किया, जिसे अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के रूप में जाना जाता है। देखिए इसका ऑप्शन दिया गया है, गुरु भीमदेव, गुरु नकुल देव, गुरु अर्जुन देव और गुरु सहदेव। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। कहीं पे आपको गुरु अर्जुन दिखाई देगा तो कहीं पे गुरु अर्जुन। आप लोगों को जो दिखाई देगा उसी को चिन्हित करिएगा। तो चलिए नोट के जरिए कुछ विशेष जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पे नोट में दिया गया है, अमृतसर पंजाब में स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। हरमंदिर साहिब का निर्माण किया गया। गुरु अर्जुन देव 10 सिख गुरुओं में 5वें गुरु थे। यह सिखों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। मंदिर को सोने से जारा गया। आप लोगों को पता ही होगा कि सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह हैं और 5वें गुरु यहाँ पे दिया गया है गुरु अर्जुन देव। तो चलिए इसी प्रश्न के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? देखिए इसका ऑप्शन दिया गया है, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक जी, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने फारसी में जफरनामा लिखा था। और हमने आपको पहले ही बताया है कि सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह हैं और इन्होंने फारसी में जफरनामा लिखे थे। तो चलिए इसी प्रश्न के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यह हमारा अगला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? इसका 2 ही ऑप्शन दिया गया है ताकि नोट में भी कुछ समझ सके। देखिए ऑप्शन है बाबाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें दिया गया है बालाजी विश्वनाथ। तो चलिए इस प्रश्न से जुड़े जानकारी नोट में हासिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे नोट में दिया गया है, बालाजी विश्वनाथ को वास्तविक रूप में मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है। आप लोग इसे याद रखिएगा, हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। और आज के लाइव क्लास में सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही हैं, इसलिए आप लोग पूरे क्लास को अटेम्प्ट करें। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। कह रहा है, कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र 1931 के संदर्भ में सही है? इसका भी 2 ही ऑप्शन दिया गया है, जो कि है गांधी इरविन संधि की पुष्टि की गई, गांधी रोविन संधि की पुष्टि नहीं की गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, जिसमें दिया गया है गांधी इरविन
संधि की पुष्टि की गई। तो चलिए इस प्रश्न से जुड़े जानकारी भी नोट में हासिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे नोट में दिया गया है, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल ने की। कांग्रेस ने पार्टी की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक एजेंडे को रेखांकित करते हुए मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति पर एक संकल्प अपनाया, जो कि गांधी-इरविन समझौता का अनुमोदन था। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका आंसर जो होना चाहिए वह है सरदार पटेल। जो नोट में दिया है उसे आप लोग समझिए। अगर आप इन सभी को समझ जाते हैं तो आपको प्रश्न एवं आंसरों की रट्टा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो खुद ही याद हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उससे पहले अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे क्लास का अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करवाने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? देखिए इसका दो ही ऑप्शन दिया गया है, ताकि दो ऑप्शन के बदले कुछ और जानकारी ले सके। ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी और शाहजहां। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें दिया गया है लॉर्ड डलहौजी। तो चलिए इस प्रश्न से जुड़े संपूर्ण जानकारी नोट से लेते हैं। तो यहाँ पे नोट में दिया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में ब्रिटिश डाकघर वारेन हेस्टिंग्स 1773 से 1784 तक ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल, जिसका नाम लॉर्ड डलहौजी था, उन्होंने मार्च 1774 में डाक को जनता के लिए खोल दिया। तो हमने प्रश्न से जुड़े सारे जानकारी को हासिल कर लिए। और लॉर्ड डलहौजी जो थे उन्होंने मार्च 1774 में डाकघर को जनता के लिए खोल दिया। आप लोगों को ये अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है। तो प्रश्न है, जालियांवाला बाग सामूहिक हत्या के विरोध में अपने नाइटहुड की उपाधि अस्वीकार कर दी थी। इसका ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। तो चलिए नोट में देखते हैं। तो यहाँ पे नोट में दिया गया है, 22 मई 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पता चलने पर रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध के रूप में अपना नाइटहुड की पुरस्कार जो था उसे लौटा दिया। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को संपूर्ण जानकारी समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है 10 सिख गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? इसका ऑप्शन दिया गया है गुरु अर्जुन देव, गुरु नकुल और गुरु भीम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें दिया गया है गुरु अर्जुन देव। हमने आपको पहले ही बताया था कि कहीं पे गुरु अर्जुन होगा और कहीं पे गुरु अर्जुन होगा, तो आपको उसी को चिन्हित करना है। तो चलिए गुरु से जुड़े जानकारी को क्लियर ही कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे नोट में है, 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव हैं, 6ठे गुरु हरगोविंद हैं और 7वें गुरु हर राय हैं और 8वें गुरु जो हैं वो हर किशन हैं और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह हैं और ये सभी सिख धर्म के गुरु हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि सिख धर्म के गुरुओं से जुड़े डाउट जो होंगे वो क्लियर हो गया होगा। और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप लोग कहीं मत जाइए और पूरे लाइव क्लास को अटेंड करिए, ताकि हर एक क्वेश्चन के बारे में आपको पूरा जानकारी मिल सके। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, सिख सेना कहलाती थी। हमें बताना है कि इन सभी में से सिख सेना किसे कहा जाता था।
इसका ऑप्शन है सिख सैनिक, मुगल सैनिक, खालसा और रज सैनिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खालसा। खालसा को सिख सेना कहा जाता था। आइए अब इनके बारे में कुछ जानकारी नोट में हासिल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे नोट में दिया गया है, सिख खालसा सेना या सिख खालसा फौज खालसा की सेना थी जिसका गठन 1598 ईस्वी में गुरु हरगोविंद सिंह ने किया था। इसे खालसा या केवल सिख सेना भी कहा जाता है। आप लोग इसे पूरा याद रखिएगा। और गुरु गोविंद सिंह जी के समय तक यह केवल घुड़सवार इकाई थी। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत के किस वायसराय ने 1943 के बंगाल के अकाल पर ध्यान दिया और सेना को भूख से पीड़ित ग्रामीण बंगालियों को राहत सामग्री वितरित करने की आदेश दे दिया था। इसका ऑप्शन है लॉर्ड लिनलिथगो और लॉर्ड डलहौजी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, कह रहा है कि किसने काकोरी ट्रेन डकैती का षड्यंत्र रचा था। इसका ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिरला और असमद गायकवाड़। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान। काकोरी ट्रेन डकैती का षड्यंत्र राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने रचा था। आइए नोट में इनसे जुड़े कुछ जानकारी को हासिल कर लेते हैं। यहाँ पे नोट में दिया गया है, काकोरी की घटना में मुख्य साजिशकर्ता राम प्रसाद बिस्मिल मास्टरमाइंड थे। काकोरी ट्रेन डकैती का घटना 9 अगस्त 1924 को लखनऊ से 16 किलोमीटर दूर हुई। आप ये भी याद रखिएगा कि काकोरी ट्रेन डकैती घटना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर 9 अगस्त 1924 को काकोरी ट्रेन डकैती घटना हुई थी, जो कि लखनऊ से 16 किलोमीटर दूर हुई थी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी फटाफट कर लीजिए ताकि हमारे क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। इसका ऑप्शन दिया गया है गुरु अर्जुन देव ने, गुरु कृष्ण ने, गुरु शुक्राचार्य ने और गुरु श्री नानक ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें दिया गया है गुरु अर्जुन देव ने, जिन्होंने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, किस नेता ने हमें CR फॉर्मूला दिया। इसका ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सी राजगोपालाचारी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी ने हमें CR फॉर्मूला दिया। तो चलिए कुछ बेसिक नॉलेज नोट से ले लेते हैं। यहाँ पे नोट में दिया गया है, सी राजगोपालाचारी का फॉर्मूला CR फॉर्मूला या राजा जी फॉर्मूला ब्रिटिश भारत की स्वतंत्रता पर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को हल करने के लिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा तैयार किया गया एक प्रस्ताव था। CR फॉर्मूला जो था वह भारतीय मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को हल करने के लिए चलाया गया था, जो कि सी राजगोपालाचारी चलाए थे। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न है, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पे स्थित है। हमें बताना है कि बड़ा इमाम बाड़ा जो है वो कहाँ पे स्थित है। इसका ऑप्शन दिया गया है
लखनऊ, गुजरात, कोलकाता और बिहार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लखनऊ। बड़ा इमामबाड़ा जो है वो लखनऊ में स्थित है। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ जानकारी नोट से हासिल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे नोट में दिया गया है, बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ की एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। इसको अवध के नवाब आसिफ-उद-दौला के मध्य बनवाया गया था। इसे भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। भूल भुलैया यूपी की राजधानी लखनऊ में स्थित है और यह लखनऊ की ऐतिहासिक धरोहर है। आप लोग इसे याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये VVI क्वेश्चन है। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उससे पहले अभी तक जो भी छात्र छात्राएं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे प्लीज़ अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लें ताकि हमारे क्लास का अपडेट सबसे पहले आपके पास जाए। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर 1934 हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। आप लोग इसे याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो आइए नोट को अध्ययन करते हैं। 17 मई 1934 को JP नारायण ने पटना में एक बैठक बुलाई जिसमें बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 17 मई 1934 को बिहार की राजधानी पटना में की गई थी। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये है हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है, 1913 में नोबेल पुरस्कार और 1915 में नाइटहुड से सम्मानित किसे किया गया था? इसका राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर होगा। 1913 में नोबेल पुरस्कार और 1915 में नाइटहुड से सम्मानित रविंद्रनाथ टैगोर को किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय नाइटहुड की उपाधि को रविंद्रनाथ टैगोर ने अस्वीकार कर दिया था। यहाँ पे नोट में दिया गया है 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपीय बने। रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था, लेकिन उन्होंने 1919 में अमृतसर जालियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार के विरोध में इसे अस्वीकार कर दिया था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? इसका सही आंसर विलियम बेंटिक हो जाएगा। तो चलिए इससे जुड़े कुछ विशेष जानकारी नोट से लेते हैं। यहाँ पे देखिए नोट में दिया गया है, जब लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1831 के वसंत में सतलुज के तट पर रोपड़ में महाराज रणजीत सिंह से मुलाकात की। यह एक प्रभावशाली समारोह और प्रदर्शन का अवसर था। तो इसी के साथ चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसका राइट आंसर दिया गया है यहाँ पे केंद्र के साथ ही राज्यों में वैध शासन। इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे याद रखिएगा, इसे हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट VVI प्रश्न है यह। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। इसका भी ऑप्शन नहीं दिया गया है ताकि ऑप्शन के जगह पे नोट में कुछ विशेष जानकारी हासिल कर सके। इसका राइट आंसर ही दिया गया है जो कि है
कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। आप लोग इसे भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट VVI प्रश्न है। तो चलिए नोट में समझते हैं। यहाँ पे नोट में दिया गया है, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर जो था वो समाप्त हो गया था। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग इतना बड़ा प्रश्न देखकर घबराइएगा मत। आप लोग पहले प्रश्न को पढ़िए, समझिए, उसके बाद आंसर को चिन्हित करिए, क्योंकि ये प्रश्न जितना बड़ा है ना उतना ही अधिक इम्पोर्टेंट भी है आपके एग्जाम के लिए। ब्रिटिश इंडिया के किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर